15 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैथ के हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए उनके 15 क्वेश्चन है। और किस टाइप के क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 363 पाई स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो गुंबद का आयतन घन फीट में ही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा भाई, 363 पाई। ठीक है, घन फीट। तो यहाँ पे अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 363 पाई, पाई से पाई गया तो आर स्क्वायर बराबर 363/2 कितना आ गया भाई, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अगर मैं आर की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो अंडर रूट 181.5 आएगी। अब इसकी वैल्यू अगर अंडर रूट से बाहर निकालनी है तो 181.5 को यहां पर क्या करेंगे, हम जोड़े बना देंगे। तो एक ही कम एक, ठीक है, 81 बच गया, इसका डबल कर दो। अब कितनी बार चला देंगे हम, मारनी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार चलावें तो 24 चौका 66 में ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार चलानी पड़ेगी। तो 23 या 69 कितने बची भाई, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ बचा 1, आगे जोड़ा उतारेंगे, आगे जोड़े ही बनेंगे जितने बनेंगे। ठीक है, जितने की जरूरत पड़ेगी वो जोड़े ही बनाते चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, इसका डबल कर दो, 13 दूनी 26, पॉइंट आई लिया। अब कितनी बार चलाए गए, 4 बार चल रही है। देखो 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 6 24 और 1 25, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ पे अगर और एक अंक पे चलाएंगे हम मारनी तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे हो गए 14 में से 5 गए 9, यहाँ 1 डबल 0 उतार दो और या तो इसका डबल कर दो या इन दोनों को जोड़ के लिख दो, बात एक ही होगा। ठीक है, अब 2 7 14 लगभग 7 बार मारनी चल रही होगी, 7 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 8 56 और 4 60 हासिल को 6, 7 6 42 और 6 48 हासिल को 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो 13.47 आ रहा है इसका। तो 13.47 क्या, हम थोड़ा सा ऐसे लिख लें, लगभग में लिख लिया हमने मान 13.5, क्योंकि हमें घन निकालना है, इसका घन की जरूरत पड़ेगी जब हम आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालना। तो आयतन की बात करें, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, अब पाई का मान कितना रखना हमें, यहाँ पे 22/7, आर क्यूब का मान मतलब 13.5 की घात 3 कर देंगे। ठीक, 13.5 की घात 3 कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट दो, वैसे कट कुछ नहीं रहा, 22 दूनी 44/21। और अगर मैं इसका देखो वर्ग करूं तो यो संख्या आ जानी चाहिए, इसका ही तो वर्गमूल लिखा मैंने हो, तो एक तो ये लिख दूंगा मैं 181.5 और एक लिख दूंगा 13.5। और जब इन्हें सारे को हल करूंगा तो लगभग तुम्हारा यही आएगा जो चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने, 887.3 फीट। ठीक है, घन फीट, सॉरी घन फीट आओगा। ठीक, क्योंकि वो है तुम्हारा क्या, आयतन। अगर पृष्ठ की बात करेंगे तो वो तुम्हारा किस में होगा, फीट स्क्वायर में, और अगर आयतन की बात करेंगे तो फीट क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का सूत्र क्या है भाई, अगर मुझे औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। अब पहले दूरी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो देखो 40 मिनट में जो चली है इसने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल होगी 75 और समय जो हो गया उसका वो 40/20
60 कर दूंगा मैं, ठीक है। 40 मिनट के मैंने घंटे बना लिए, प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चला, 20/60, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 से काट दिया मैंने, 10 बार कटा, 60 से 60 गया, और बटे में कुल समय हो गया 40 मिनट और 20 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो आ गया 10 पंजे 50 प्लस 20, तो कुल मिला के 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज कितना मिला भाई, 675 रुपये था, तो 12% पर कितनी राशि दी थी ये बताना है, ठीक है। रमेश ने कुछ राशि 12% पर दी, तो x रुपये अगर उसने 12% के हिसाब से दिए तो 12 गुणा 2/100। अब उतनी ही राशि जितनी उसने 12% की दर से दी उतनी ही दी है 15% की दर से। समय यहां पे भी 2 साल है, और बटे में 100 बराबर है 675। 12 दूनी 24, x 15 दूनी 30, x बराबर 67,500 हो गया। कितना हो गया, 54, x बराबर कितना, 67,500, ठीक। अब यहां पे इसे देख लो कि कट सकता है नहीं, 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 9 7 63, ठीक है। कितने बच गए, 4 बच के 9 पंजे 45, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 23। इसका मतलब ये जो राशि है वो कितनी है, वो है भैया 1250 रुपए, जो उसने 12% की दर पे भी दी, और इतनी ही राशि, चाहे वो कोई से पूछ ले क्योंकि राशि बराबर है, तो 12% पे भी उसने 1250 और 15% पे भी उसने 1250 रुपए उधार दी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित तो नहीं हो। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो k² + 19 को 12 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो k उसने एक अभाज्य संख्या कहा है जो 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी हमने 7 मान ली, तो 7 की घात 2 + 19, 7 7 49 + 19 कितना हो गया, 9 और 9 18 का 8 का हासिल को 1, 4 1 5 और 1 6, 68 को भाग कर दो, किससे भाई, भाग करना है 12 से, तो 12 पंजे 60, तो कितना बचेगा 8, तो जो शेषफल आ जाएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब बात करें 5 की, क्या है, 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2.06 प्लस मंझला ब्रैकेट 2.57 प्लस 9.91 माइनस 5.09 माइनस 0.76 के ऊपर क्या है, रेखा ब्रैकेट है, मतलब सारे ही ब्रैकेट यहां पे इसने यूज करे, ठीक। अब देखो जहां जिस ब्रैकेट से पहले प्लस है वो हो या ना हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो इसे भी हटा सकते हो तुम, योर अगर नहीं भी है तो भी इसका आंसर यू आना, और अगर यहां पे क्या है प्लस है इससे पहले तो इसे भी हटा सकते हो। तो हमें केवल 2 ब्रैकेट हटाने, एक ये और एक बटा, तो ये रखेंगे 12 माइनस, देखो अब इसे हल ही करते चलो, पहले इन्हें तीनों को क्या कर सके हम, जोड़ सके, तो जोड़ दो भाई, 6 और 7 13 और 1 14 का 4 का हासिल को 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15 का 5 का हासिल को 1, 9 और 1 10, 2 12 और 2 14, ठीक है। 14.54 तो ये आ गया माइनस, अब ये घटा के लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। 9 में से 6 गए 3, और यहां हो गए 10 में से 7 गए वो भी 3, और यहां बच गया 4, ठीक है भाई। अब बात आगे करें तो कितना आ गया, 12 माइनस घटा के लिख दो, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, और 14 में से 4 गए 10, तो कुल मिला के 12 में से हमें माइनस करने हैं कितने, 10.21, तो यह आ गया तुम्हारा 10 में से 1 गए 9, 9 में से 2 गए
9 में से 2 गए, कितने हो गए तुम्हारे 7, और यहाँ कितना बच गया 1। ठीक है, तो 1.79 इसका आंसर बनेगा, जो पहले ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है, एक संख्या को पहले 30% घटाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। तो पहले हमने मान लिया जो पहली संख्या थी वो 100 थी, पहले उसे 30% घटाया, मतलब 70/100 रह गया, फिर 40% बढ़ाया, मतलब 140/100 हो गया, फिर इसे बढ़ाया 5%, तो 105/100। ठीक है, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये भी गई। ठीक है, इसे ऐसे छोड़ दो 100 को, क्योंकि काटने से हमें यहाँ कुछ लाभ इसका दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा तो छोड़ दो। 14 7 98, 98 गुणा 105 में कर दो, 98 गुणा किस में कर दो, 105 में। तो 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, तो 0 9 8 और 4 12, 9 और 1 10। तो कुल मिलाकर आ गया ये, इसे भाग कर देंगे हम 100 से, तो आ जाएगा 102.9। तो जो 100 का माल था वो 102.9 में जा रहा, कुल मिलाकर 2.9% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। अगर 100 से ऊपर वैल्यू आ रही तो वृद्धि, और 100 से कम आती तो हो जाती हमारी कमी। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो एक तरह से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया मैंने, 6 है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता का मतलब आयतन 14,168 मीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई हमें ज्ञात करनी, जबकि पाई का मान 22/7 है। बेलन का आयतन दे रखा है एक तरह से, कितना दिया है यहाँ पे, जो दिया 14,168 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन होगा πr²h। गहराई की बात कर रहा, तो गहराई हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। पाई का मान 22/7 कहाँ रख देंगे। अब जो आर का मान है, व्यास दिया 28, तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी 14, तो 14 गुणा 14 गुणा h, 14,168 आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14 होगी भाई, 2 से काट दो, 2 से 14, 0 लगा दी, 2 8 16 और 2 चौक 8, 22 से काट दो भाई, 22 तिया 66, 4 बचे 48, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 14 से काट दो भाई, 14 दूनी 28, 4 बच गए, 14 तिया 42। तो जो गहराई है वो कितनी आ गई, 23 मीटर, इसका जो है सही जवाब। नंबर 8 की बात करें, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उनसे प्रत्येक को 4,982 रुपये में बेचा। यदि उसने पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई हो, तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत कितनी है। देखो तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, पहली वस्तु का हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य, और फिर दूसरी वस्तु क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहले निकालना हमने, पहली वस्तु पे क्या हो रहा है, इसे 6% का लाभ हो रहा, तो मतलब 106% बराबर 4982, तो 100% बराबर हो जाएगा x1 के, मतलब या मैं कह दूं CP1 पहले का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यहां पे देखो, इससे इसे भाग देकर देखो कितनी बार यो कटेगा, 4982 जो है वो 106 से कितनी बार कटेगा, तो 4 बार वहां चल जाएगी, 4 6 24 और 4 एकम 4, कितना बच गया 4, कितना बच गया यहाँ पे 7, और ये आ गया 2, तो 7 बार चल गई, तो कुल मिला के यो 47 बार कटा। इसका मतलब CP1 बराबर जो आ गया वो आ गया तुम्हारा 4700 रुपये। अब दूसरे पे 6% की हानि हो रही, बैक का इतने में ही है, तो 100% बराबर किसको हो जाएगा, CP2 पे। तो यहाँ पे इस बार जो है क्या है, 6% की हानि है, इसका मतलब हो जाएगा 94%, 96 नहीं 94%, तो 94 से भाग देंगे हम किसे, 4982। ठीक है, कितने बार चल जाएंगे भाई, 9 पंजे 45, 5 बार चला के देख लो, 5 चौक 20, 9 पंजे 45 और 2 47, कितने बच गए 8,
कितना बच गया 2, तो 200/80 हो गए। 3 बार चला लो, 3 चौक 12 और 9 × 27 और 1 28, तो कितनी बार कट गया? ये 53 बार कट गया। कुल मिला के CP2 का मान आ गया 5300 रुपये। हमें चाहिए कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, 4700 प्लस 5300 बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 10,000 रुपये। ये उसका आंसर होगा। नंबर 9 की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर धनराशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? 3 वर्ष में हो रही 2 गुनी, ठीक है। 9 गुनी करनी, 9 गुना करना तो 9 को पावर में तोड़ दो, ठीक है। 9 गुना नहीं, सॉरी 8 गुना करना, ठीक है। कितना करना? 8 गुना करना। तो 8 को इसकी पावर में तोड़ो, जितने गुना है वो पहला हो था, तो 2 की पावर में तोड़ेंगे, 2 की पावर 3, जो पावर है जो साल है उनकी गुणा करनी है बस। 3 तिया 9 वर्ष लगेंगे। या तो ऐसा कर दो, या कहो 3 वर्ष में हो रहा 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो गया। ये भी 3 साल में होंगे, ये भी 3 साल में होंगे, ये जोड़ दो, 3 और 3 6 और 3 9 वर्ष। 9 वर्ष में हो जाएगा यो 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, मतलब ज्यादा काम करता है, इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करे तो वे कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी की बात कर रहा। उसने कहा ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। जो एक काम करे तो ये 3 काम करे। यो है कार्य क्षमता, यो है कार्य क्षमता। अगर समय का अनुपात निकाल लो तो उल्टा हो जाएगा, 1 3, मतलब इसे 1 दिन लगेंगे, इसे 3 दिन लगेंगे। अब इसे लग रहे हैं 60 दिन कम, तो ये अगर यो अनुपात है, यो अनुपात है, तो 3x में से अगर मैं x घटा दूं तो 60 दिन के बराबर होगा। इसका मतलब 2x बराबर 60 और x बराबर आ गया तुम्हारा कितना? 30। इसका मतलब सीधा सा है कि इसे तो लग रहे हैं 30 दिन और इसे लग रहे हैं 90 दिन। 30 से कम 30 और 30 तिया 90, एलसीएम लिया 90 आ गया, 30 तिया 90 और 30 से कम 30। a प्लस बी से कराना तो 90 बटे कार्य क्षमता पहले से ही पता हमें, 3 और 1 है तो 3 और 1 4, 2 बार कट्टा 45 बार कट्टा 22.5 दिन इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2835 है। 2835 है, योगफल ज्ञात करना। अब देखो जो गुणनफल है लैसे और मैसे का वही संख्याओं का गुणनफल हो है, ठीक है। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो यहां पे अनुपात दे रखा 5 और 7 का, तो 5x गुणा 7x और गुणनफल दे रखा 2835, ठीक है। 5 से काट दिया हमने, 5 बचे 25, 3 बचे, 5 6 30 और 5 7 35, 7 से काट दिया, 7 8 56 और 7 एकम, तो x स्क्वायर बराबर 81 के है, तो x की वैल्यू आ गई 9। हमें चाहिए योग। अब योग निकालना तो 5x प्लस 7x, 5 और 7 12, x की जगह रख दो 9, 12 निम्मा 108, उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ऑप्शन में जाओ डायरेक्ट, जो अनुपात दे रखा उसका योग करो, 7 5 12, 12 से क्या 106 कटे? नहीं कटता। 12 से 109 भी नहीं कटता, 12 से 107 भी नहीं कटता, कटेगा कौन सा? 108, वही उत्तर आ गया था। तो हम ऑप्शन मेथड से भी बहुत जल्दी कर सके, समय हमारा बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यदि 10,400 रुपए को PQR के बीच में 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाए तो Q का हिस्सा क्या है? देखो P अनुपात Q अनुपात R जो इन्होंने दिया है वो 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, पूरा अनुपात लाओ तो कितना आ गया? इसका एलसीएम लेंगे 30 आ गया। 30 से गुणा करो, 30 से गुणा करो, 30 से गुणा करो, यो 15 आ गया, यो 6 आ गया, यो 5 आ गया। 15 और 6 21 और 5 26 बराबर 10,400, ठीक है।
क्यों का मान निकालना तो 6 बराबर क्यों है, 26 दूनी 52 और 26 चौका 104 हुआ है। तो ये 400 बार घटा, तो क्योंकि अगर हिस्सेदारी देखें तो 6 चौक 24, 2400 रुपये हो जाएगी, जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, 80% कर्मचारी महिलाएं कर्मचारी हैं और 60% कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। मतलब महिलाओं का 80% और पुरुषों का 60%, स्नातकोत्तर का मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट है। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर मतलब नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। मान लो 100 टोटल कर्मचारी हैं, उनमें से 45% महिलाएं, तो 45 महिलाएं होंगी। मेल की अगर मैं बात करूं तो कितने रह जाएंगे, 55 रह जाएंगे। हमें नॉन ग्रेजुएट निकालने, ग्रेजुएट दे रखी ये 80%, तो 20% रहेगी नॉन ग्रेजुएट। ये दे रखे हमें 60%, तो नॉन ग्रेजुएट निकालने तो 40% रहेंगे, 40/100 कर दो। ठीक है, दोनों को हल क्या होगा भाई, 45 में 90 तो 900 हो गया, और ये हो गया 55 चौका 220, तो ये 2200 हो गया बटे 100। तो 22 और 9 31, 3100 बटे 100 मतलब 31% जो है वो कैसे हैं, वो नॉन ग्रेजुएट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14वां क्या है, 14वां है एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 रुपये विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। 30% की छूट दे रहा मतलब 70% बराबर 1190 के हैं, तो 100% बराबर वो MRP के हैं। 0 से 0 गई, 7 से काटा हमने, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 7 49, तो जो MRP है वो कितने आ गई, वो आ गई 1700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत हमें याद करना है। औसत क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 144, 169, 196, 225 और 256 और बटे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, जोड़ दो भाई, कितना है, 9 और 4 13 और 6 19, 19 और 6 19 और 6 25 और 5 30, 3 4 3 7, 7 6 13, 13 और 9, 13 और 9 हो गए 22, 22 और 2 24 और 5 29, 2 3 4 5, 5 और 2 7 और 2 9 बटे 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नम 45, 4 बचे और 5 अठे 40, तो कितना आ गया, 198 हो गया। वैसे ये क्या है, ये 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है और यो 16 का वर्ग है। तो इसे हम सूत्र के आधार पर भी कर सकें, लेकिन उसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या आप पहले 16 तक का औसत निकाल लो और फिर जो है 11 तक का औसत निकाल लो और उसमें से माइनस करके जो उत्तर बनेगा वो उत्तर बन जाएगा, वो भी 198 होगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें उसमें लंबे रास्ते से जाना, तो इसलिए यो सीधा सा जाना ज्यादा बढ़िया है। तो ये 15 क्वेश्चन रहे तुम्हारे, कोई समस्या वाली इसमें बात है नहीं। 1 2 क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव है, मतलब उसमें जो है केवल कैलकुलेशन की वजह से लग रहा है वो भयंकर सा, ऐसा कुछ नहीं है, सब आसान है।